मुझे नहीं लगता कि अब मैं जीवित बचूंगा। मुझे अपनी मृत्यु दिखाई दे रही है। तो मुझे अपनी चंद्र नगरी ले चलो सारथी, चंद्रिका के पास। सूरत के पास। महाराज, चंद्र नगरी तो बहुत दूर है। इस समय हम विजय दुर्ग के पास हैं और वहाँ के महाराज आपके समधी भी हैं। मैं आपको वहीं ले चलता हूँ। शीघ्र अतिशीघ्र हमें चंद्रमुख को रोकना है। स्मरण रहे, आज वो जीवित न बचे। चंद्रमुख, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ पवन, तुम रुक क्यों गए? बाईं तरफ का रास्ता मेरे ननिहाल जाता है, इस रास्ते से चलो। क्या ननिहाल नहीं जाना है? पवन मेरे दोस्त, हम राजकुमारी सुमुखी से मिलने विजय दुर्ग नहीं जा सकते? क्या विजय दुर्ग भी नहीं जाना है? तो फिर कहां जाना है? ये रास्ता तो चंद्र नगरी जाता है। तुम चंद्र नगरी क्यों जाना चाहते हो? सब कुशल तो है ना मेरे दोस्त? सारथी, ये दर्द सहन नहीं हो रहा है। महाराज, इस समय हम विजय दुर्ग के पास हैं। बस थोड़ा सा धीरज रखिए महाराज। चंद्रमुख, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। सुनो, तुम में से कोई एक विजय दुर्ग जाओ अति शीघ्र और वहां उनसे द्वार खुलवाओ। दुर्जय, समाचार मिला है कि कालकेतु हमारे समधी महाराज चंद्रमुख का पीछा कर रहा है और महाराज चंद्रमुख विजय दुर्ग नगरी में आश्रय लेना चाहते हैं। महाराज चंद्रमुख के लिए नगरी का मुख्य द्वार खोल दिया जाए और ध्यान रहे, उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए और कालकेतु को रोकने के लिए सेना को तैयार रहने का आदेश दे दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, विजय दुर्ग ने आपके लिए नगरी के द्वार खोल दिए हैं महाराज। अब आप बच जाएंगे। चंद्रमुख का रथ रोकने का प्रयास करो। उसे विजय दुर्ग में प्रवेश करने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। महाराज, अगर एक बार हमें विजय दुर्ग नगरी में प्रवेश करने का अवसर मिल गया तो कालकेतु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है महाराज। जाओ और जाकर कहो कि महाराज का आदेश है कि मुख्य द्वार बंद कर दिया जाए। तो क्या आप झूठ बोलेंगे मामा जी? तुम्हें मेरा मंत्री बनना है कि नहीं? ओह, तो है, परंतु महाराज चंद्रमुख। चंद्रमुख, राज सिंहासन पाने के लिए बहुत से लोगों की बलि चढ़ानी पड़ती है। समझो, पहली बलि महाराज चंद्रमुख हैं। इस एक द्वार के बंद करने से मेरे लिए कई द्वार खुल जाएंगे, लेकिन महाराज गरुड़ध्वज और मेरी बहना के लिए हर द्वार बंद हो जाएगा। इसलिए जाओ और जाकर आदेश दो कि विजय दुर्ग का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाए। जाओ। जी मामा जी। महाराज का आदेश है कि मुख्य द्वार बंद करो। ठहरो!
बात करो। महाराज चंद्रमुख, महाराज गरुड़ ध्वज के समधी हैं, दरवाजा खोलो। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। महाराज चंद्रमुख घायल हैं। दानव कालकेतु उनका वध कर देगा। कृपया करके आप द्वार खोलिए। महाराज घायल हैं, कृपया करके द्वार खोलिए। महाराज, विजय दुर्ग नगरी का द्वार बंद हो गया। महाराज, ऐसी परिस्थिति में भी आप मुस्कुरा रहे हैं। जब भाग्य रूठ जाता है सारथी, तो मनुष्य की अपनी परछाई भी उसका साथ छोड़ देती है। दुर्जय, तुम तो बस रचना का पहाड़ ही सजाए जाते हो। एक तो अनुचित कार्य करते हो और उसे उचित समझते हो। आज भी हम में इतनी क्षमता है कि अकेले 100 कालकेतु का सामना कर सकते हैं हम। जीजा जी, आपके शौर्य को लेकर हमारे मन में कोई संदेह नहीं, किंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए, स्वयं महाराज चंद्रमुख महाप्रतापी थे। किंतु हुआ क्या? कालकेतु ने उनका वध कर दिया ना। दुर्जय, मुझे तो अपने आप पर ही आश्चर्य हो रहा है कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने के पश्चात मैंने तुम्हें कारावास में क्यों नहीं डाल दिया। महाराज, देखा, कितने भाग्यशाली हो तुम। तुम्हारी दीदी मेरी प्रिय पत्नी है। इतना बड़ा अपराध करने के पश्चात भी आज तुम मुक्त हो। बस अब इसके आगे कुछ नहीं। दूर हो जाओ मेरी आंखों के सामने से। जाओ। शांत हो जाइए आप। कैसे शांत हो जाएं हम? कैसे शांत हो जाएं हम? हमारे इस नालायक भाई ने अशांति फैला दी। क्या सोचते होंगे युवराज सूरज, हमारे होने वाले दामाद? नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। कुछ भी नहीं होना चाहिए ऐसा विजया। क्या महाराज, क्या नहीं होना चाहिए? विजया, युवराज सूरत और सुमुखी का विवाह शीघ्र हो जाना चाहिए। सूरत से मिलने में चंद्रनगरी जाऊंगा और उसे सब कुछ समझाकर मैं क्षमा मांगूंगा। विजया, हमें चंद्रनगरी जाकर महाराज चंद्रमुख की मृत्यु पर शोक प्रकट करना होगा। मैं चंद्रनगरी अवश्य जाऊंगा, अवश्य। महाराज गरुड़ ध्वज चंद्र नगरी नहीं पहुंचने चाहिए। नहीं पहुंचेंगे। यदि यह सिद्ध हुआ कि महाराज गरुड़ ध्वज चंद्र नगरी नहीं पहुंचे, तो मैं तुम्हें स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक थैली और दूंगा। मामा जी, ये आप कौन सा खेल खेल रहे हैं? समय पर सवार होने का खेल मोहन। जो समय पर सवार होना जानते हैं, यशश्री और विजयश्री उनके पैरों में होती है। परंतु मामा जी, जब आपके इस खेल का पता राजकुमारी सुमुखी को चलेगा, तो